व्यापारिक कार्यालय के विभाग। छात्रों, व्यापारिक कार्यालय के पहले हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक कार्यालय में कितने प्रकार के विभाग होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका होता है एक पूछताछ विभाग। पूछताछ विभाग क्या होता है? इनका कार्य ग्राहक की कठिनाइयों का समाधान करना या उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। जो भी पूछताछ विभाग में कार्य करते हैं, वो जो भी ग्राहक आते हैं या कोई भी होते हैं, कोई भी लोग होते हैं, उन्हें कोई भी कार्य में अगर कठिनाई हो रही होती है, तो उसका समाधान पूछताछ विभाग में किया जाता है। दूसरा है आपका पत्र विभाग। पत्र विभाग आधुनिक व्यापार में होता है। इसमें आने वाले पत्रों के उत्तर देना, जैसे कोई भी पत्र आया किसी का तो उसका उत्तर देना, तथा जाने वाले पत्रों की प्रति तैयार कर पत्र विभाग का कार्य है ये। जो कोई भी पत्र आते हैं उनका उत्तर देना तथा जाने वालों की एक प्रति तैयार करके रखना, ये पत्र विभाग का कार्य होता है। तीसरा है हिसाब विभाग। हिसाब विभाग में क्या होता है आपका? इस विभाग में जो आपका पूरा समस्त व्यापार है, उससे संबंधित जो हिसाब रखा जाता है। उसके बाद आता है आपका रोकड़ विभाग। रोकड़ विभाग में आपका क्या क्या कार्य होता है? इस विभाग के अंदर हम धन की प्राप्ति तथा जो भी भुगतान किया गया है, अ, कोई भी अगर आपका प्रतिदिन का, जैसे व्यापार में प्रतिदिन कौन कौन से धन की प्राप्ति हुई है तथा कौन कौन सा भुगतान किया गया है तथा किसको किया गया है, ये सारा जो है आपका हिसाब किताब रोकड़ विभाग में रखा जाता है। क्रय विभाग। क्रय विभाग क्या होता है? क्रय विभाग का जो है मुख्य कार्य ये होता है, जो व्यापार की आवश्यकता अनुसार समय समय पर माल खरीदना। यदि आपके व्यापार में कोई भी माल की कमी पड़ गई है या कुछ भी, कोई भी माल अगर हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो क्रय विभाग का काम होता है कि वो माल की देख रेख करेगा कि कौन सा माल कितना कम है तथा कितना ज्यादा है, तथा उसको समय अनुसार उसको क्रय करेगा। अभिलेख विभाग। अभिलेख विभाग में क्या होता है? इस विभाग का कार्य होता है महत्वपूर्ण प्रलेखों को सुरक्षित रखना। मतलब जो भी महत्वपूर्ण हमारी जो भी व्यापार से संबंधित जो भी जरूरी कागज होते हैं या जो भी फाइलें होती हैं, उसको सुरक्षित रखना, ये आपका अभिलेख विभाग का कार्य हो गया। छात्रों, सबको समझ में आ गया? अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अ, व्यापारिक कार्यालय के कार्य। व्यापारिक कार्यालय क्या क्या कार्य करते हैं? जैसे सूचनाएं प्राप्त करना। सूचनाएं प्राप्त करना मतलब व्यापार संबंधी प्राप्त सूचनाओं को अधिकारियों तक पहुंचाना, ये जो है कार्यालय का कार्य होता है। जो भी व्यापार की सूचनाएं हैं, जो भी हमारा व्यापार से संबंधित अधिकारी होता है, उसको इन सूचनाओं तक पहुंचाना। सूचनाओं का रिकॉर्ड बनाना, जैसे जो भी आपकी प्राप्त सूचनाएं हैं उनको भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने का कार्य, ये भी हमारे व्यापारिक कार्यालय में होता है। जो भी मतलब जो भी आपकी सूचनाएं हैं उनको आगे के लिए सुरक्षित रखना, जैसे आगे भी हमें उन जरूरी सूचनाओं का काम पड़ जाता है कभी भी, तो वो हमारे पास एक रिकॉर्ड उसका बना होना चाहिए, जिससे कि हम कभी भी उसको अपने रिकॉर्ड में देख सकें। लेखा जोखा करना, संस्था का हिसाब किताब रखना, ये भी सारा काम व्यापारिक कार्यालय में ही किया जाता है। जैसे जो भी आपका हिसाब किताब है, जो भी लेखा जोखा है, उससे संबंधित जो भी अभिलेख रखे जाते हैं, वो हमारे व्यापारिक कार्यालय में ही रखे जाते हैं। अनुक्रमणिका बनाना। अनुक्रमणिका की मदद से इनको तुरंत, जैसे आपने कोई भी अनुक्रमणिका बना रखी है, तो उसकी मदद से यदि हमारे पास जो भी हमारे व्यापार से संबंधित कागज या जो भी है, उसकी मदद से वो तुरंत हमें मिल जाते हैं। यदि हमें हमें उसको ज्यादा ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। अनुक्रमणिका का मतलब होता है इसमें हमारी सारी सब कुछ हमें नोट करके रखना पड़ता है कि व्यापार से संबंधित हमारे पास क्या क्या अभिलेख हैं, कौन कौन से कागज हैं, तो अगर हमें किसी चीज की कमी पड़ती है तो हम उसमें देख सकते हैं। छात्रों, बताइए कार्यालय किसे कहते हैं?
यस विनय, आवाज आ रही है, बताइए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। जैसे कि विनय ने बताया, कार्यालय के बहुत सारे विभाग होते हैं, और पूछताछ विभाग, व्यापार विभाग। बहुत अच्छी कोशिश करी विनय आपने। जैसा कि हमने अभी आपको कार्यालय के विषय में बताया, किसी संस्था का वह भाग जहाँ पे लेखा जोखा तथा प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया, कोई भी व्यापार हम करते हैं, या कोई भी जग हम किसी भी जगह पे काम काम करते हैं, तो वहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी उनके प्रशासनिक कार्य होते हैं, तथा जो भी लेखा जोखा होता है, लेन देन से संबंधित कार्य होते हैं, वो सभी कार्यालय में रखे जाते हैं। इसी को हम व्यापारिक कार्यालय कहते हैं, जहाँ पे ये सभी काम होता है। कार्यालय के कोई दो कार्य बताइए। बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा। जैसा कि अर्चना ने बताया, कार्यालय का कार्य है लेखा जोखा करना। तो हम जैसे कोई भी हमारी संस्था का हिसाब किताब है, वो हम इसमें रखते हैं, तो वो लेखा जोखा करने में आ जाता है। जैसे, और सूचनाओं का रिकॉर्ड रखना। बहुत अच्छे। जैसे कि हम कोई भी अपने कार्यालय से संबंधित सूचना है, या कोई भी अभिलेख है, वो हम अपने कार्यालय में सुरक्षित रूप में रख सकते हैं। तो ये कार्यालय के आपके दो कार्य हो गए। कार्यालय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? बहुत अच्छे विनय। जैसा कि विनय ने बताया, कार्यालय शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलके हुई है, कार्य प्लस आलय। कार्य का मतलब होता है काम करना, आलय का मतलब होता है स्थान। मीन्स किसी स्थान पे कार्य को करना। छात्रों, अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, या किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी का कोई प्रश्न है कोई? यस विनय, बताइए। विनय, फिर से रिपीट करिए। यस। जैसा कि विनय आपने पूछा, उसके विभाग क्यों बनाए गए हैं? जैसे अगर हम ये सारा काम एक जगह पे करेंगे, तो ये हमें कार्य करने में कठिनाई होती है। जैसे अगर हम हमारा हमने एक ही स्थान बना रखा है, हम वहीं पे लेखा जोखा भी कर रहे हैं, वहीं पे किसी को कोई परेशानी है, वो पूछताछ करने भी आ रहा है, वहीं हम क्रय विक्रय का विभाग भी हमने बना रखा है, वहीं अगर हम हिसाब करेंगे, तो वो सारी चीजें परेशानी क्रिएट करती हैं। तो इसलिए हमने कार्यालय के मतलब कार्यालय में इसलिए बहुत सारे विभाग होते हैं। जैसे जिस चीज से संबंधित परेशानी है, वो उस विभाग में जाके अपनी परेशानी को हल कर सकता है। जैसे किसी को लेखा जोखा हिसाब में कोई गड़बड़ी हुई है, तो वो हिसाब विभाग में जा सकता है। यदि किसी को कोई पूछताछ करनी है व्यापार से संबंधित, तो वो पूछताछ विभाग में जा सकता है। तो इसीलिए कार्यालय के को इतने विभागों में बांटा गया है। ठीक है विनय, समझ में आया? छात्रों, आप सभी लोग ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। अर्चना, नोट कर लिया सारे प्रश्न उत्तर? गृह कार्य। व्यापारिक कार्यालय के कार्यों के बारे में बताइए। जैसा कि अभी मैंने आपको व्यापारिक कार्यालय के कार्यों के बारे में बताया है, तो आप लोगों को ये सब कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक घर से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख कर लाना है। व्यापारिक कार्यालय में कौन कौन से विभाग होते हैं, लिखिए। जैसे कि अभी मैंने बहुत सारे विभागों के बारे में बताया, तो आप
एक चार्ट के द्वारा ये सारे विभाग को अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रदर्शित करेंगे तथा प्रत्येक विभाग के क्या क्या कार्य हैं वो लिख के लाएंगे। छात्रों सभी छात्र गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए।